आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने 95 कारिकाओं का पाठ कर लिया मनुस्मृति में। अब हम आगे चलते हैं। हमने यह पढ़ा है कि जो इंद्रियां जिन विषयों में लगी रहती हैं, यदि जो प्राप्त करें इनको, तो प्राप्त करें या त्याग करें इन विषयों को, तो कहते हैं कि प्राप्त करने से विषयों को का त्याग करना बहुत विशेष है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम 96, यानी कि इंद्रियां जो विषय को प्राप्त करना चाहती है, तो उस विषय को प्राप्त करने से कहीं अच्छा है उस विषय का त्याग करना। ये 95वीं कारिका थी। अब 96वीं कारिका पर चलते हैं। न तथेतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। तो कहते हैं विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि असेवया संनियोतुम तथा न शक्यन्ते यथा नित्यशः ज्ञानेन शक्यन्ते। देखिए, इंद्रियां हैं और विषय हैं, तो ये विषयेषु प्रजुष्टानि, जो विषयों में लगी हुई इंद्रियां हैं, एतानि असेवया, इनकी असेवा से, इनका सेवन न करने से, क्या कहते हैं, इनकी सेवा न करने से, इनकी सेवा न करने से इनका नियंत्रण उतना नहीं हो सकता जितना कि यथा ज्ञान नित्यशः ज्ञानेन, नित्य ज्ञान से हो कर सकते हैं। क्या क्या कहा, इसको क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो इंद्रियां विषय में आसक्त हैं और इंद्रियां द्वारा विषयों का सेवन किया जा रहा है। अब हमने सोचा कि इसमें तो दोष है, तो हमने इंद्रियों को वहाँ से हटाया, मतलब सेवन, उन विषयों का सेवन छोड़ दिया। जैसे आंखें रूप देखना चाहती हैं, तो हमने रूप को देखना छोड़ दिया। कान शब्द को सुनना चाहते हैं, तो हमने उन शब्दों को जो हमें प्रिय लगते हैं छोड़ दिया। तो ऐसे करके हमने इंद्रियों को उनके सेवन से हटा लिया, उनके विषयों के सेवन से। और दूसरा है कि हम ज्ञान से उनको ज्ञान पैदा करें कि इसमें क्या है, ऐसा आसार है सारी चीज़ें, इस तरह की बातें। तो इससे जो संयम होता है, वह ज्ञान से जो सबको आसार मानना और यह जानना कि मैं कितनी कामनाओं का जितना भोग करूंगा, मेरी कामनाएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी, इन इन ज्ञान के द्वारा मन को संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना, वह कहीं बड़ा है उससे कि इंद्रियों को उससे भोग से हटा लिया, से किसी भी विषय के भोग से हटा लेना, उससे बड़ा है ज्ञान द्वारा, कि ज्ञान द्वारा उसको मन को संयम में करना। इसको ठीक से समझिए। पहला ये देखिए, कह रहे हैं कि इंद्रिय, पहले सबसे पहली बात कि इंद्रियां विषयों का सेवन करती हैं, करना चाहती हैं। वस्तुतः मन करना चाहता है इंद्रियों के माध्यम से। तो एक बात होगी। दूसरी बात इसमें यह जोड़िए कि इंद्रियां विषयों का सेवन करना चाहती हैं, इससे दोष उत्पन्न होता है। इंद्रियों द्वारा विषयों का त्याग करने से सही रहता है। विशेष परित्याग को बढ़ाकर बताया गया है, इंद्रियों द्वारा विषय के परित्याग को अच्छा बताया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कहते हैं कि जब इंद्रियों का संयम करना हो, तो यह संयम इंद्रियों द्वारा विषयों की सेवा न करके पाया जा सकता है। यानी कि विषयों का सेवन नहीं करेंगे तो इंद्रियां जो हैं वह इंद्रियों पर नियंत्रण हो सकता है। लेकिन इससे बड़ी बात कहते हैं कि लेकिन इससे
ज़्यादा बड़ा है क्या? वह है ज्ञान द्वारा विषयेषु प्रजुष्टन यथा ज्ञानेन नित्यश, नित्य ज्ञान के द्वारा नित्य ज्ञान के द्वारा उसको इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। मन वश में हो जाएगा तो इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाएंगे। तो ज्ञान के द्वारा मन को वश में करना यह ज़्यादा बड़ा है बनिस्पत किसके? इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन न करने से बड़ा है ज्ञान द्वारा मन को संयमित करना। अब इसको ऐसे समझें कि जब हम विषयों का सेवन नहीं करते हैं तो भी वे विषय हमारे चित्त को क्षुब्ध बनाए रखते हैं, खलबली मचाए रखते हैं हमारे चित्त में। ठीक है, वे विषय क्या किए रहते हैं? हमारे चित्त में खलबली मचाए रहते हैं। और विषय का उपभोग करना न करना सब बराबर हो जाता। यदि हम विषय का उपभोग नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारा चित्त उसी में लगा हुआ है तो क्षुब्धता हमारी और क्षोभ हमारा और जो चिंता और उद्वेग सब वैसे ही बने रहेंगे जैसे कि भोग के बाद होते थे। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर असेवा से नहीं पड़ने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग न करने से नहीं पड़ने वाला। तो फिर तो कहते हैं ज्ञानेन नित्यशः विषयेषु प्रजुष्टानि न तथैतानि शक्यन्ते संयत्तुम् असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। नित्य ज्ञान जो है, नित्य ज्ञान मतलब है क्या है? उस परम सत्ता का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, उसका यह जान लेना कि ये सब जो कुछ संसार में चल रहा है वह सब उसकी लीला है। भक्ति वाला तो यह समझेगा और योग वाला समझेगा कि यह सब आसार है, इसमें इसकी सत्ता नहीं है, शून्य है और इसमें नहीं उलझना चाहिए। इसकी सत्ता नहीं है, शून्य तो खैर सब है ही, इसकी सत्ता नहीं है और हमें इसमें नहीं उलझना चाहिए। ऐसा करके जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही कहलाता है ज्ञान के द्वारा नियंत्रित करना। ज्ञान क्या है वस्तुतः? ज्ञान वस्तुतः यही है कि कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी सच नहीं है और अंतिम सच जो है वह केवल परमात्मा का है, परब्रह्म का है। तो इस ज्ञान के द्वारा, नित्य ज्ञान के द्वारा मन का संयम हो सकता है। उससे कहीं अधिक जो इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन न करने से जो संयम होता है उससे अधिक संयम होता है ज्ञान द्वारा, अपने नित्य ज्ञान के द्वारा। यानी कि उस परम सत्ता को अपना लक्ष्य बनाकर मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और जो कुछ भी है वह परम सत्ता ही है, बाकी सब ऐसे ही हैं, कुछ भी इनकी सत्ता ही नहीं है। ये इस तरह की बातें कहते हैं। तत्व ज्ञान का एक तरह से कह सकते हैं जिसको तत्व ज्ञान होता है, उसको जो है उसका मन अधिक संयमित होता है, जो यह समझ लेता है कि यह सब कुछ जो है मिथ्या है, मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, वह मिथ्या है। तो उसकी उद्विग्नता खत्म हो जाएगी और उसका क्षोभ खत्म हो जाएगा आदि आदि। आगे कहते हैं वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिर्गच्छति करहिचित्। कहते हैं विप्रदुष्ट भावस्य वेदाः त्यागः यज्ञाः नियमाः तपांसि च करहिचित् सिद्धिं न गच्छन्ति। क्या कहते हैं? विप्रदुष्ट प्रभाग से, जिसका मन विषयों में लगा होता है, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को विप्रदुष्ट भावस्य को वेदाध्ययन, दान,
यज्ञ और नियम और तप, ये सब किसी दिन भी फल नहीं देते। क्या कहा? विप्रदुष्ट भावस्य वेदाः, विप्रदुष्ट भाव, जिसका मन विषयों में लगा हुआ है और इस कारण से जो दुष्ट स्वभाव वाला है, दुष्ट मतलब प्रदूषित स्वभाव वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए वेद, त्याग, यज्ञ, नियम, तप च करहिचित सिद्धिम न गच्छति, किसी भी तरह से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। विप्रदुष्ट भाव से, जिसके भाव ही, जिसके विचार ही दुष्ट हैं, वो वेद का पाठ करे, त्याग करे, यज्ञ करे, नियम करे, तप करे, कुछ भी करे, न करहिचित सिद्धिम गच्छन्ति, किसी भी तरह से वो सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। आगे कहा गया, आगे कहते हैं कि श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लापयति वा स विजयो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय कौन है? यह बार बार प्रश्न, बार बार यह शब्द आता है हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्र में। जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो क्या कहते हैं? यह नर श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्ता घ्रात्वा च न हृष्यति ग्लापयति ग्लायति वा स जितेंद्रिय विजय। तो क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता, न हृष्यति और न उदास, न ग्लायति और न उदास होता है, वासह जितेंद्रिय विजय, उसको जितेंद्रिय मानना चाहिए। क्या बढ़िया बात कही। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः, सारी इंद्रियों के काम दे दिए। श्रुत्वा कान, स्पृष्ट्वा त्वचा छूकर, और दृष्ट्वा आंखें देखकर, भुक्त्वा जीवा भोजन करके, और घ्रात्वा नासिका सूंघकर, यानी पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके यो नरः न हृष्यति न ग्लायति, जो न तो प्रसन्न होता है और न ग्लायति। ग्लायति का अर्थ है उदास, न तो प्रसन्न होता है न उदास होता है। वह सविजयो जितेंद्रिय, उसी को जितेंद्रिय मानना चाहिए। सविजयो जितेंद्रिय है। त्वचा का काम स्पर्श करना है, इसलिए त्वचा का काम स्पर्श करना है, कान का काम सुनना है, आँख का काम देखना है, और नासिका का काम क्या है? सूंघना है। तो पांचों काम हो गए। अब कह रहे हैं कि ये पांचों यदि है, लेकिन वह व्यक्ति न खुश होता है न दुखी होता है, तो उसी को जितेंद्रिय मानना चाहिए। पांच ही इंद्रियां हैं, पांच ही उनके कर्म हैं, और इनको पाकर भी जो न तो खुश होता है न उदास होता है, उसको जितेंद्रिय समझना चाहिए। ऐसा करें। इंद्रियाणाम तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृते पात्रादि बोधकम। सर्वेषां तो इंद्रियाणाम यदि एकम इंद्रियम क्षरति तेन अस्य धृते मात्रा उदकम ही प्रज्ञा क्षरति। कहते हैं कि इन इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय भी विषय में लग जाती है, एक इंद्रिय भी, चाहे नाक, आँख, कान, जीवा, त्वचा में से एक भी इंद्रिय यदि विषय में लग जाती है तो उसकी प्रज्ञा उसी प्रकार झर जाती है जैसे चमड़े के पात्र से जल। क्या कहा? इंद्रियाणाम तो सर्वेषां यद्येकं क्षरति इंद्रिय, सभी इंद्रियों में जो एक इंद्रिय उसका विषय में लग जाती है तो तेनास क्षरति प्रज्ञा, तो उसकी प्रज्ञा उसी प्रकार झर जाती है। धृते पात्रादिवोतकम, जैसे चमड़े के पात्र में जल, चमड़े के पात्र में जल, चमड़े के पात्र से जैसे जल।
तो क्या हुआ कि सभी इंद्रियों में से यदि एक इंद्रिय क्षरति, एक इंद्रिय भी विषय में लग जाती है, तो तेन अस्य धृते पात्रात एकम उदकम विप्रज्ञा छरति। जैसे तो ऐसे जैसे कपड़े से जल झर जाता है, वैसे ही उसकी प्रज्ञा झर जाती है। यानी एक इंद्रिय भी गया तो प्रज्ञा झर जाती है। तो इस तरह से आज हमने कुछ और कारिकाओं का पाठ किया। आगे हम इसको और देखेंगे। धन्यवाद।